ट्रेलर देखा आप लोगों ने? हाँ, ट्रेलर देखा। ट्रेलर देखा। ट्रेलर कैसा लगा आप लोगों को? ऐसा लगता है ट्रेलर देख के कि यार ये फिल्म देखना चाहिए, हाँ, देखना इंटरेस्टिंग चाहिए। होगा? मतलब देखना जो चाहिए। ट्रेलर का काम यही होता है बेसिकली, टीजर का, ट्रेलर का यही पर्पस रहता है कि लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करे कि एक जिज्ञासा हो कि यार ये अच्छी लग रही है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है, हल्का सा आइडिया भी हो जाए कि अच्छा ये किस बारे में है। सो आपका जो सवाल है कि आप हमें फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उसका जवाब मैं यही दूंगा कि हम चाहते हैं, जिस इंटेंशन से हमने ये फिल्म बनाई है, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उन तक ये मैसेज पहुंचे। और जो हम इस फिल्म के द्वारा, ऐसा कुछ लेक्चर वेक्चर तो भाषणबाजी नहीं कहूंगा मैं, हम एक स्थिति है, जैसे एक स्थिति है, समाज की एक स्थिति है जो कि कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और खुद ही सोचें कि भाई ये हमारे समाज में ये स्थिति है, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि अगर हम देश को साफ रखें, अपने शहर को साफ रखें, तो मुझे लगता है उसकी शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए, या अपने घर के बाहर मोहल्ले से ही होनी चाहिए, या अपने से ही होनी चाहिए कि अच्छा भाई हम आज से ये प्रण लेते हैं कि हम जो है सड़क पे कचरा नहीं फेंकेंगे। सो यही इस फिल्म का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और फिर अपने हिसाब से सोचें कि भाई इस शहर के अंदर, हमारे देश के अंदर अगर ये इस तरह से ये बीमारी पनप रही है, तो इसके लिए हम क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगला सवाल होगा कि आपके चरित्र के बारे में बताइए। मेरे चरित्र के बारे में मैंने बताया अभी, जैसे कि मैं जैसे कि आपने बताया, जैसे आपको पता है कि फिल्म जो है सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 80 केस एक दिन में होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। तो मेरा एक पिता का कैरेक्टर है जिसका बच्चा जो है इस तरह के एक केस में फंस जाता है, और वो तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा कि वो एक्चुअली में इन्वॉल्व था या झूठा फंसाया गया था। सो मेरी एक पिता की हैसियत से मेरी एक स्ट्रगल है इस फिल्म के अंदर कि मैं चाहता हूं कि कोर्ट से, पुलिस से वो बरी हो, छूटे, बेगुनाह साबित हो। तो वो फादर का कैरेक्टर है। और तीसरा, कोलकाता के बारे में कुछ बताइए, आपके एक्सपीरियंस। कोलकाता के बारे में लोग बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक अच्छी बात लगती है कि हर घर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कल्चरली अवेयर है, पॉलिटिकली अवेयर है, कि आपको घर में एक बच्चा तो मिल ही जाएगा जो या तो क्लासिकल सिंगिंग सीख रहा होगा, क्लासिकल डांस सीख रहा होगा, या थिएटर से जुड़ा हुआ होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे इस शहर के बारे में लगती है। बाकी तो खाना खाना बहुत अच्छा है, मिठाइयाँ वर्ल्ड फेमस है, बंगाली मिठाइयाँ। और आपके आगे फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताइए। फ्यूचर प्लान्स में अभी फिलहाल हमने ये प्रोजेक्ट खत्म किया है, अब इसका प्रमोशन कर रहे हैं, और मैं अभी जाऊंगा यहाँ से लखनऊ। लखनऊ में हमारी एक फिल्म है, उसका जो है शूटिंग शुरू हो रहा है। वो धर्मा की फिल्म है, और उसका नाम है कुक्कू की कुंडली, और लाइट एंटरटेनमेंट कमर्शियल फिल्म है वो। तो उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, 1 महीना उसकी शूटिंग चलेगी। और उसके अलावा हमने कभी सीरीज किया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा, नेटफ्लिक्स में सिंगल पापा। सिंगल पापा एक सीरीज आया है नेटफ्लिक्स पे, तो वो सीरीज लोगों को बहुत पसंद आया है। तो अभी मैं जब यहीं पे था तभी मैसेज आया था कि नेटफ्लिक्स जो है उसका सेकंड सीजन भी बनाना चाहता है, तो उसके लिए जून जुलाई ऑनवर्ड्स उसकी शूटिंग शुरू होगी। तो यही है, 2 प्रोजेक्ट है जो हम करेंगे जाके शुरू। सर, अनुभव सिन्हा के साथ आप लगातार काम करते हैं सर, कैसा एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ, और उनके बारे में अनुभव सिन्हा बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरे दोस्त हैं,
दोस्त फैमिली रिलेशन है। तो उनके साथ जो कहना चाहिए कि हमारी मुंबई में जर्नी लगभग एक साथ ही शुरू हुई। 1994 में मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ था। लगभग उसी टाइम पे भी अनुभव सिन्हा भी मुंबई आए थे और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनके पहली फिल्म उनकी थी तुम बिन। उससे पहले उन्होंने 1-2 वेब सीरीज बनाए थे टेलीविजन के लिए। तो मैं उनके साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। उनके हर काम में मैं किसी न किसी तरह से होता हूँ। उनकी जब उन्होंने सीरीज बनाई थी आज से 30 साल पहले, उसमें भी था। फिर पहली फिल्म तुम बिन आई थी उनकी, उसमें भी मैंने कैरेक्टर किया था। तो उनके जितने भी काम रहते हैं, उसके बाद आप मुल्क, आर्टिकल 15 और ये सारी फिल्में, अनेक सारी फिल्में में उनका ऐसा कहना है कि जब वो लिख रहे होते हैं तो उनको किसी ना किसी कैरेक्टर में मैं दिखाई देने लग जाता हूँ। तो बोले राइटिंग के टाइम से ही आप तो मेरे फिल्म के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो बहुत अच्छा है उनके साथ रिलेशनशिप और काम भी अच्छा करते हैं वो। तो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पहला सवाल तो फर्स्टली तो कांग्रेचुलेशन ऑन द फिल्म, थैंक यू। और सेकेंडली मेरा सवाल ये होगा कि व्हाट कैन द ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम द फिल्म। एक बहुत अच्छी कहानी, कोर्ट रूम ड्रामा, थ्रिलर। आप एक बार सिनेमा घर में घुसेंगे तो आप जब तक फिल्म खत्म नहीं हो जाएगी आप उस एक्सपीरियंस से बाहर नहीं आ पाएंगे। इनफैक्ट वो एक्सपीरियंस आपके साथ सिनेमा खत्म होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। मेरा ये भरोसा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए जो आप play कर रहे हैं। मेरा कैरेक्टर वो तो सिनेमा हॉल में जाके ही पता चलेगा, क्योंकि वो ऐसी भूमिका है, ऐसी बहुत सारी भूमिकाएं हैं जिनकी परतें अभी खुली नहीं है ट्रेलर में। वो सिर्फ आपको पता चलेगा जब आप सिनेमा देखेंगे, तभी तो वो थ्रिलर है, तभी तो एक्साइटिंग है, फिल्म एक्साइटिंग बनती है। अगर हम पूरी कहानी आपको अभी बता देंगे, चरित्र अभी बता देंगे, तो फिर सिनेमा घर में जाके नए का क्या एक्साइटमेंट रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि लोग जाएं और वहां उसको खोजें। तीसरा सर, जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं या फिर जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आता है तो वो थॉट प्रोसेस क्या रहता है बिफोर लाइक अप्रोचिंग एन कैरेक्टर? वो स्क्रिप्ट देती है आपको थॉट प्रोसेस, क्योंकि स्क्रिप्ट अगर अच्छी होती है तो पूरी दुनिया आपको बना करके देती है और मूल मटेरियल तो जो है ना वो वहां से मिलता है। उसके बाद आप फिर अपने आसपास देखते हैं, और जब भी कोई ऐसा सिनेमा बनता है जो रियल सिनेमा है, जो आज की बात कह रहा है, जो हमारी आपकी बात कह रहा है, तो आपके पास बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं अपने समाज में जहां से आप लेते हैं। तो जो आपका इंस्पिरेशन होता है कैरेक्टर को लेकर के, वो आपके आसपास के लोग होते हैं, आपकी दुनिया होती है, वहां से आप लेते हैं। सर जो फिल्म के डायरेक्टर है उनके साथ आप पहले भी काफी फिल्म में काम कर चुके हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहता है। हम लोग एक दूसरे को सालों से जानते हैं और एक कंफर्ट फैक्टर भी है, लेकिन चैलेंजिंग भी बना रहता है, क्योंकि आपको हर बार वो एक नया कैरेक्टर लेकर के आते हैं एक अभिनेता के तौर पे, और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको कितने सक्षम होकर निभा पाएं उस चीज को। तो वो मेरी जरूरत रहती है। और तापसी पन्नू के साथ एज अ को एक्टर आपको कैसा एक्सपीरियंस? बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, बहुत कमाल के एक्टर्स हैं। आपने उनके पहले भी काम देखे होंगे और इस काम में आप उनको एक बहुत डिफरेंट उसमें देखेंगे। एंड वो अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती हैं और उसमें अपने आप को झोंक देती हैं, तो वो बहुत जरूरी है। आपका कलकत्ता का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कलकत्ता का एक्सपीरियंस यार हमेशा अद्भुत रहता है। मैंने यहाँ पे नाटकों के लिए आता रहा हूँ, फिल्म शूट करने के लिए आता रहा हूँ, और मैंने इस शहर को चप्पा चप्पा जानने की कोशिश की है। पूरा तो आप कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन जितना भी मैंने जाना है वो मेरे लिए वन ऑफ माय फेवरेट सिटी है ये।